हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक और टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड है और इसे बोलते हैं SRMS स्कीम बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? SRMS स्कीम, जिसके बारे में हमें सब कुछ जानना है। तो पहली बात तो ये कि SRMS स्कीम होती क्या है। तो ये होती है फ्रेंड्स स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है, तो इस SRMS स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन, है ना। SRM मैनुअल और S स्कैवेंजर्स होता है। SRMS का फुल फॉर्म स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स होता है। अब सवाल यह है कि स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड है लेकिन बोलना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कि जो लोग जो है मतलब लेटरिंग साफ करते हैं, सिंपली जो लोग मतलब मैला साफ करते हैं हाथों से, उन्हें ही स्कैवेंजर्स कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इवन दो लैंग्वेज ऐसी है पर अब आपको समझाना है तो बोलना तो पड़ेगा ही मुझे ना, कि स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं हु आर partially or wholly engaged in obnoxious and inhuman occupation of manually removing soil and filth। तो ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही बेकार और बेकार किस्म के काम में जुटे हुए होते हैं, जो कि मतलब गंदगी को साफ करते हैं, मैनुअली रिमूवल करते हैं, मतलब मैला साफ करते हैं, वो भी मैनुअल तरीके से करते हैं। तो ऐसे लोगों को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो उन्हीं के उत्थान के लिए गवर्नमेंट जो है ये स्कीम लेकर आई है, स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इस काम को करें ही नहीं बल्कि लोन वगैरह ले लें और किसी और काम में लगें। ओके, द ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू असिस्ट द मैनुअल स्कैवेंजर फॉर देयर रिहेबिलिटेशन इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, है ना। क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, कहीं दूसरी जगह पर उनको इस्टेब्लिश कर दिया जाए, किसी दूसरे जो है व्यवसाय में, किसी दूसरे बिजनेस में उनको जोड़ा जाए ताकि वो इस काम को छोड़ सकें। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से लोग जो है मतलब इसमें लोन पा सकते हैं? स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। ठीक है, तो कोई भी जो मतलब ये जो सफाई करने वाले लोग होते हैं, ओके, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, जो मैनुअली मतलब फिल्थ को साफ करते हैं, वो लोग, उनके जो निर्भर लोग हैं, डिपेंडेंट लोग हैं, उनकी इनकम कितनी भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, है ना, और जिन्हें किसी और गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है अभी तक कोई असिस्टेंस ना मिली हो, वो लोग इसमें सहायता पा सकते हैं, वो लोग इसमें लोन पा सकते हैं। तो पहली बात ये कि इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं कि इनकम कम है ज़्यादा है, उससे हमें नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि पहले उन्हें किसी और गवर्नमेंट स्कीम के तहत मदद ना मिली हो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। उसके बाद में 18 साल या उससे ऊपर की एज होनी चाहिए और कहीं पर भी एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, यानी वो सिर्फ इस समय मैनुअल स्कैवेंजर का ही काम कर रहे हों। उसके बाद में कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पर नहीं होता है, ध्यान रखें, कोई मिनिमम एजुकेशन नॉट नीडेड होता है। क्लियर हो गई बात? तो कौन ले सकता है? जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, उनकी इनकम कितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं होता, उनकी 18 या 18 से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, किसी और जगह पर एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, और कोई मिनिमम एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं कि 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता है। बस केवल एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि किसी और गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनको रिहेबिलिटेट करवाने के लिए कोई बेनिफिट ना मिला हो पहले, ये बात इंश्योर करनी होती है। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चल रही होती हैं, तो अगर पहले कोई इसी स्कीम का फायदा ले चुके हैं तो इस स्कीम का फायदा वो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में इस लोन में भी कोई मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बारोअर्स को कोई पैसा एक्स्ट्रा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में जो स्टेट एजेंसीज होती हैं, जो भी यहाँ पर लोन देंगी आपको, जो आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं, वो 3 महीने के अंदर अंदर फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है? तो अगर 25,000 रुपये तक का लोन है फ्रेंड, तो आदमियों के लिए 5% है, औरतों के लिए 4% है। और अगर 25,000 रुपये से ऊपर का लोन है कितना भी, तो आदमी के लिए भी 6% है, औरतों के लिए भी 6% होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 25,000 रुपये तक का लोन है तो फ़ायदा है वोमेन के लिए 4% है, मेन के लिए 5% है। और अगर 25,000 से ऊपर का लोन है तो उस केस में दोनों को 6% जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब लोन मैक्सिमम कितने का ले सकते हैं आप? तो कोई भी प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं जिसकी कीमत मैक्सिमम 10 लाख रुपए हो सकती है, और अगर आपने सैनिटेशन का कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो 15 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी मिलती है, मतलब कहने का ये, मान लीजिए कोई मैनुअल स्कैवेंजर करता है वो व्यक्ति, तो अगर वो चाहे तो 10 लाख रुपए का भी जो है एक प्रोजेक्ट लगा सकता है अपना वो काम छोड़ने के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए का जो है प्रोजेक्ट लगाएगा तो उसको सरकार की तरफ से कितना पैसा मिलेगा, तो इसी की बात करेंगे। देखिए, 2 लाख रुपए तक का अगर प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो उसमें जितना भी प्रोजेक्ट की कास्ट है उसका 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,80,000 रुपए का अगर प्रोजेक्ट लगाता है तो उसका 50% हो गया 90,000 रुपये, तो 90,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
सब्सिडी के तौर पर देगी। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब दूसरा क्राइटेरिया कि 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का अगर प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपए तो देगी ही देगी सरकार, प्लस 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में जो भी पैसा है उसका 33.5% या सॉरी 33.33% भी देगी, यानी 1/3 और देगी। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 लाख से 5 लाख का, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 4 लाख रुपए का लोन लेता है, तो वो आ गया ना इस क्राइटेरिया में। 2 लाख से 5 लाख में 4 लाख रुपए का अगर उसने लोन लिया तो उसको सब्सिडी कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपए तो आप पहले ही रख लो, 1 लाख रुपए हमने किनारे किए, प्लस 2 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना लाख हुआ? 2 लाख तो निपट ही चुका है। 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना निकला? 2 लाख पहले निकाल दीजिए, बचा 2 लाख रुपए। तो ये जो शेष 2 लाख रुपए हैं उसका 33% यानी 2 लाख रुपए का 1/3 जो भी होगा उतना पैसा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी। होप है क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आपका प्रोजेक्ट की कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपए है तो ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए तो गवर्नमेंट देगी ही देगी, साथ ही साथ 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो प्रोजेक्ट कास्ट होगी उसका 25% और देती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 8 लाख रुपए का अगर मान लीजिए लोन लेता है या उसकी प्रोजेक्ट की कास्ट 8 लाख रुपए है, तो पहली बात तो 2 लाख रुपए उसे वैसे ही मिल जाएंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे 5 लाख से 10 लाख के बीच में, जैसे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही चल रहा है ये, कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना पैसा बचा, तो 5 लाख तो चले गए, उसके बाद में बचा 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख रुपए शेष बचते हैं फ्रेंड्स, उसका 25% यानी लगभग जो है इसका 1/4 हो जाएगा, 75,000 रुपये का और सरकार वापस करेगी। तो 2 लाख रुपए तो वापस ही करेगी, प्लस 75,000 रुपये और वापस करती है। इसी तरीके से 10 लाख से 15 लाख का अगर कोई प्रोजेक्ट है, 10 लाख से 15 लाख का, तो सीधे 3,25,000 रुपये गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के तौर पर देती है। अब आप सोचिए कि अगर मतलब कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा हो जो कि 10 लाख रुपए से ये 12 लाख रुपए का अगर मान लीजिए वो लोन लेता है या प्रोजेक्ट लगाता है, तो उसमें से 12 लाख में से 3,25,000 तो गवर्नमेंट ही वापस कर देगी, बचता है मेरे ख्याल से 9 लाख रुपए या कुछ कम ही बचता है। उतने पैसे का ही आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में बात करें मोरेटोरियम पीरियड की, तो ये 2 साल का होता है। अब मोरेटोरियम पीरियड पहले नहीं आया है, ध्यान दीजिए। मोरेटोरियम पीरियड वो समय होता है जब आपको कोई पैसा वापस नहीं करना होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एजुकेशन लोन का। मान लीजिए आपने बीटेक करने के लिए आपने एजुकेशन लोन लिया है फॉर एग्जांपल, तो 4 साल का बीटेक होता है। अब आप जब मतलब बीटेक करना शुरू किया तब आपने लोन ले लिया और 4 साल तक आपने पढ़ाई की, तो इस 4 साल तो आप कुछ कमाएंगे नहीं, कोई इनकम होगी नहीं, तो 4 साल आप कोई पैसा नहीं वापस करेंगे। उसके बाद में जब आप कमाना शुरू करते हैं तब बैंक को पैसा वापस करना शुरू करते हैं। तो ये जो 4 साल का टाइम जब तक बैंक ने आपसे एक भी पैसा मांगा नहीं, उसे ही फ्रेंड्स मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। अब एक सवाल ये भी होता है कि सर ये जो 4 साल का मौका मिला है इसमें तो मुझे कोई लोन का किस्त वो मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, इसका मतलब कोई ब्याज भी नहीं लगेगा, तो ये गलत है। ब्याज लगता रहता है, 4 साल तक ब्याज लगता रहेगा, वो सारा जोड़ करके आपकी एजुकेशन लोन की किस्त बाद में डिसाइड होती है, लेकिन आपके ऊपर ब्याज चढ़ता रहेगा। ये बात अलग की है कि आपको पैसा वापस बैंक को अभी नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी है, लेकिन बैंक अपना लोन का जो इंटरेस्ट है वो चलाता रहता है। ये इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ओके, उसके बाद में बात करिए रीपेमेंट की। तो अगर 5 लाख रुपए तक का लोन है तो 5 साल में लौटाना होता है, 5 लाख से ऊपर का लोन है तो 7 साल में लौटा देना होता है। अब टारगेट इनको भी मिले होते हैं, SRMS मतलब जिस स्कीम के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके लिए भी जो टारगेट होता है वो फिक्स किया था SLBC द्वारा, ईच बैंक इन स्टेट। एनुअल टारगेट इज फिक्स्ड बाय SLBC फॉर ईच बैंक इन स्टेट। तो हर राज्य की जो SLBC कमेटी होती है, SLBC कमेटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, जो होती है फ्रेंड वो डिसाइड करती है कि इस SRMS का टारगेट कितना होगा हर एक बैंक का हर एक राज्य में। मतलब हर राज्य की एक SLBC कमेटी होती है। मान लीजिए अगर आप जो है हरियाणा राज्य में रहते हैं तो हरियाणा राज्य की एक SLBC कमेटी होगी, वही टारगेट डिसाइड करके देगी कि हर एक बैंक को, SBI को कितना, केनरा बैंक को कितना, इलाहाबाद बैंक को कितना करना है, वो चीज़ वही डिसाइड करके बताते हैं। उसके बाद में इसे इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी होती है फ्रेंड्स उसमें मेजर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मेजर रोल किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और उसमें भी मेनली नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट एजेंसी होती है आपकी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSKFDC, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये होते हैं मेन एजेंसी इसकी इंप्लीमेंट करने वाली, और ये आती किसके तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के तहत आती है। तो ये इतनी बातें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको SRMS स्कीम के बारे में पता चल गई। क्या होता है फुल फॉर्म SRMS का? स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। जो मैला वगैरह साफ करते हैं उनको किसी और काम में लगाना,
जैसे वो फ्रेंड्स जो है झारखंड वगैरह में जो ये नक्सली वगैरह पाए जाते हैं, तो इनको भी रिहेबिलिटेट किया जाता है। सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि आप ये काम छोड़िए और आ करके जो है एक भले आदमी की तरह जो है आम आदमी की तरह ज़िंदगी जिए, उसके लिए रिहेबिलिटेट किया जाता है। अब चूंकि वो दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो उनके पास ना तो पैसा होता है और ना ही कहीं बसने के लिए कोई इंतजाम होता है, तो इस ऐसे में सरकार को पैसा भी देना पड़ता है, सरकार को उनको घर भी देना पड़ता है और कभी कभी नौकरी भी दिलवानी पड़ती है ताकि वो व्यक्ति सर्वाइव कर सके। तो उसी तरीके से ये भी है फ्रेंड्स आपका स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। यहाँ पर भी गवर्नमेंट वही करने की कोशिश करे, इसीलिए देखिए आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए तक का जो है मतलब आप लोन ले सकते हैं। अब आप सोचिए स्कीम, उसमें भी 3,25,000 रुपये सरकार वापस करने के लिए भी रेडी होती है। तो इसीलिए चाहती है ताकि वो लोग सेट हो जाएं। ओके, तो स्कैवेंजर्स कौन होते हैं हमने समझ लिया है। इस स्कीम का उद्देश्य होता है जो लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स के काम में लगे हुए हैं उनको किसी और दूसरे बिजनेस में लगाना होता है। किसको ये लोन मिल सकता है? इनकम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज 18 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए और कहीं और एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। बस दो बातें ध्यान रखिएगा, किसी और जगह नौकरी ना कर रहा हो, ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ किसी और गवर्नमेंट स्कीम के तहत उसको बेनिफिट ना मिला हो रिहेबिलिटेशन का, ये दो बातें नहीं होंगी तो उसको लोन मिल जाएगा। मार्जिन कितना होता है? कोई मार्जिन लाने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट एजेंसीज होती हैं, जैसे अभी हमने देखा ना कि वो सफाई कर्मचारी जो कमीशन है वो 3 महीने के अंदर में फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 25,000 रुपये तक का अगर लोन है तो औरतों को 4% और आदमियों को 5% देना पड़ता है। 25,000 रुपये का से ऊपर का अगर लोन है तो 6% देना पड़ेगा, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। प्रोजेक्ट की कास्ट मैक्सिमम 10 लाख हो सकती है और नॉर्मल केसेस में अगर सैनिटेशन की मतलब प्रोजेक्ट है तो उसमें 15 लाख रुपए भी हो सकता है। उसके अंदर ये सब्सिडी चार्ट दिया हुआ है। 2 लाख रुपए तक गवर्नमेंट 50% लौटाती है। 2 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर प्रोजेक्ट की कास्ट है तो 1 लाख तो देगी ही देगी, साथ ही साथ 2 लाख से 5 लाख के बीच में जो पैसा आएगा उसका 33.5% देती है। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 2 लाख तो देगी ही गवर्नमेंट, प्लस जो 5 लाख से 10 लाख के बीच का अमाउंट होगा उसका 25% और देती है। और अगर 10 लाख से 15 लाख रुपए कास्ट है आपके प्रोजेक्ट की तो 3,25,000 रुपये एक मुश्त जो है गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। मोरेटोरियम पीरियड की बात करें, वह समय जब आपको पैसा किस्त नहीं वापस करनी है, किस्त नहीं देनी, तो 2 साल का इसमें मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। रीपेमेंट की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का लोन है तो 5 साल में लौटाना होता है। 5 लाख से ऊपर का लोन होता है तो 7 लाख रुपए लौटाना होता है। इसमें कोई ऐसे टारगेट नहीं होता है। टारगेट जो है SLBC द्वारा डिसाइड किया जाता है। हर एक राज्य में हर एक बैंक के लिए SLBC द्वारा खुद डिसाइड किया जाता है। फुल फॉर्म SLBC का होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत आती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने SRMS जो है समझ लिया है, स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। होप आप लोग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।